कभी कभी बदलाव वर्दी पहनकर नहीं आता, कभी कभी वह फटी हुई साड़ी, धूप में खड़ी एक औरत और सब्जियों के ठेले के पीछे छुपा होता है। यह कहानी उसी दिन की है। सुबह का सूरज निकल चुका था। शहर की सबसे पुरानी सब्जी मंडी में हलचल शुरू हो गई थी। ठेले खिसक रहे थे, टोकरियां खुल रही थीं और हर चेहरे पर एक ही चिंता थी, आज कितना बिकेगा और कितना देना पड़ेगा। यहां हर सब्जी का दाम तय था, लेकिन डर का कोई दाम नहीं होता। डर बस रोज लिया जाता था। भीड़ के बीच एक औरत चुपचाप खड़ी थी। साधारण सी साड़ी, सिर हल्का सा ढका हुआ, हाथों में मिट्टी और आंखों में एक अजीब सी स्थिरता। लोग उसे बस एक और सब्जी बेचने वाली समझते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था वह कोई आम औरत नहीं थी। वह एक वरिष्ठ महिला आईपीएस अधिकारी थी, जो आज अपनी पहचान छोड़कर सच की तह तक जाने आई थी। आज वह देखने आई थी कि कानून जमीन पर कैसा दिखता है। कुछ ही देर में मंडी के दूसरे सिरे से पुलिस की जीप आती दिखी। इंजन की आवाज सुनते ही कई ठेले वालों के हाथ रुक गए। 2 कांस्टेबल उतरे। कदमों में अकड़ थी, आवाज में हुक्म और चेहरे पर यह भरोसा कि कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वे सीधे पहले ठेले पर गए, बिना कुछ बोले हाथ आगे बढ़ाया। पैसे रखे गए। दूसरे ठेले पर भी यही हुआ, तीसरे पर भी। कहीं डर था, कहीं मजबूरी, कहीं बच्चों का भविष्य। जब वे उस औरत के ठेले पर पहुंचे तो उन्होंने भी वही किया, हाथ बढ़ाया। हफ्ता निकालो। औरत ने पहली बार उनकी आंखों में देखा। कोई घबराहट नहीं, कोई झुकी हुई नजर नहीं। शांत स्वर में उसने कहा, मैं पैसे नहीं दूंगी। एक पल के लिए कांस्टेबलों को लगा उन्होंने गलत सुना। फिर ठहाका लगा, मजाक उड़ाया गया। अरे, आज नई आई है क्या? औरत फिर भी चुप रही। उसने पैसे नहीं उठाए। अब आवाज बदली, धमकी आई। समझ नहीं आता क्या? यहां सब देते हैं। उसने सिर्फ इतना कहा, गलत के लिए नहीं। यही शब्द उनके अहंकार पर चोट बन गया। गुस्से में एक कांस्टेबल ने उसका ठेला जोर से धक्का दिया। टमाटर, आलू, हरी सब्जियां जमीन पर बिखर गईं। मंडी देख रही थी, लेकिन मंडी बोल नहीं पा रही थी। औरत झुकी, सब्जियां उठाने लगी। तभी उसका हाथ पकड़ा गया, जोर से। नाटक मत कर। भीड़ सिहर गई। कुछ लोग आगे बढ़े, लेकिन डर ने कदम रोक दिए। सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप है, कांस्टेबल ने ऐलान किया, और देखते ही देखते उसे जीप में बैठा दिया गया। मंडी ने सोचा, एक और औरत हार गई, लेकिन सच्चाई यह थी, यहीं से कहानी शुरू हुई थी। थाने पहुंचकर उसके साथ वही हुआ जो रोज न जाने कितनों के साथ होता है। कभी इंतजार कराया गया, कभी आवाज ऊंची की गई, कभी नीचा दिखाया गया। उसे सज्जा के नाम पर घंटों खड़ा रखा गया। थकान शरीर में उतरने लगी, लेकिन आंखों में आग थी। कांस्टेबलों को लगा वे जीत चुके हैं। वे नहीं जानते थे, हर मिनट, हर अपमान, हर शब्द उनके खिलाफ सबूत बन रहा था। औरत चुप थी, क्योंकि वह गुस्से से नहीं, सिस्टम से लड़ने आई थी। समय बीतता गया। फिर अचानक थाने के बाहर कई गाड़ियों की आवाज गूंजी। वरिष्ठ अधिकारी, विशेष जांच दल और मीडिया। माहौल पलट गया। औरत ने सीधा खड़े होकर अपनी असली पहचान बताई। उस पल थाने में सन्नाटा छा गया। जिन हाथों ने उसे पकड़ा था, अब वही हाथ कांप रहे थे। रिकॉर्ड खुले, शिकायतें सामने आईं, सच बाहर आया। और उसी जीप में जिसमें वे उसे लाए थे, अब कांस्टेबल हथकड़ी में बैठे थे। न्याय देर से आया, लेकिन पूरे वजन के साथ आया। शाम को वह औरत फिर मंडी पहुंची। इस बार वह झुकी नहीं थी, इस बार लोग झुके नहीं थे। उसने सब्जी वालों से कहा, डर सबसे बड़ा हथियार है, और आज आपने देखा, डर टूट सकता है। लोगों की आंखों में पहली बार भरोसा था। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जब एक इंसान सच के साथ खड़ा होता है तो पूरा सिस्टम हिलता है। और यही इस कहानी का मतलब है। कानून किताबों में नहीं, हिम्मत में जिंदा रहता है।